ये कहानी उस अभिनेता की है जिसने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा और 50 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ चला। नाम है जलाल आगा। उनको फिल्मी गलियारों में मिस्टर हंसमुख का नाम दिया गया था। जलाल आगा को अक्सर याद किया जाता है फिल्म शोले के महबूबा और महबूबा गाने के लिए, लेकिन उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी बड़े अच्छे किरदार निभाए थे। जलाल आगा का जन्म 11 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ। इनके पिता आगा खुद एक मशहूर कलाकार थे। वो उस दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और फिल्मों में उनका बड़ा नाम था। माता पिता के इकलौते बेटे जलाल की 3 बहनें और थी। वही अनुभवी अभिनेता टीनू आनंद इनके जीजा लगते हैं। आगा साहब फिल्मों से जुड़े तो उन्हें कई लोगों ने सलाह दी कि अपने बेटे को भी एक्टिंग की ट्रेनिंग दे, लेकिन वो इसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते, नहीं, पहले ये पढ़ाई करेगा, फिर इसको जो मन हो वो करेगा। मुगले आजम के सेट से पिता को करवाया बाहर। जलाल जब बहुत छोटे थे तो उनके पिता के दोस्त मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार उनके घर आए और उनके पिता आगा से कहा कि आसिफ साहब फिल्म मुगले आजम बना रहे हैं, मैं उसमें शहजादे सलीम का किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन मेरे बचपन के किरदार के लिए आपके बेटे की जरूरत है। आगा ने तुरंत इनकार कर दिया। दिलीप कुमार भी कहाँ मानने वाले थे। वो बिना बताए उनके बेटे जलाल को फिल्म सेट पर ले गए। 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली। जलाल के पिता भी सेट पर मौजूद थे, जिस कारण जलाल नर्वस हो रहे थे। तब जलाल ने निर्देशक से कहा कि मेरे पिता को सेट से बाहर कीजिए, तभी मैं शूटिंग कर पाऊंगा। इस बात पर जलाल के पिता को काफी गुस्सा आया। FTII पुणे से सीखी अभिनय की बारीकियां। आगा बेटे जलाल की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर और सख्त थे। वो चाहते थे कि जलाल अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर इल्म हासिल करे, इसलिए उन्होंने जलाल को जेवियर स्कूल से निकालकर बोर्डिंग स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया था। उनके पिता आगा का मानना था कि जलाल मुंबई में रहेंगे तो एक्टिंग की तरफ भागेंगे। जलाल ने सिंधिया स्कूल से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद एक्टिंग का कोर्स FTII पुणे से किया। मझली दीदी से मिली पहचान। इन्होंने साल 1967 में फिल्म तकदीर से सुरेश का किरदार निभाया। इस फिल्म में वे फरीदा जलाल के अपोजिट थे। फरीदा जलाल भी इसी फिल्म में अपना डेब्यू कर रही थी। पिक्चर से एक और कलाकार ने डेब्यू किया था, मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू। इस फिल्म में विलन के रोल में नजर आए थे। इसके बाद वो फिल्म मजली दीदी में नजर आए। इसमें इनका किरदार तो काफी छोटा था, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया। इसके बाद जलाल 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म बम्बई रात की बाहों में दिखे। इसी फिल्म से उन्हें पहचान मिली। उनके किरदार का नाम जोसेफ था। खुददार थे जलाल आगा। जलाल को कभी ये पसंद नहीं था कि उनके पिता के नाम पर उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिले। जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज पहले जलाल को ऑफर हुई। जलाल आगा ने फिल्म साइन भी कर ली, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि ये फिल्म उनके पिता आगा साहब के कहने पर मिली है, तो उन्होंने इसमें अभिनय करने से साफ मना कर दिया। निजी जीवन में रहे परेशान। फिल्मों में तो आगा साहब सफल हो गए, लेकिन निजी जिंदगी में काफी परेशान रहे। उन्हें मॉडल वैलेरी परेरा से शादी की थी। उस शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इनकी बेटी का नाम वेनेसा और इनके बेटे का नाम सलीम क्रिस्टोफर है। वैलेरी से इनकी शादी 8 साल तक ही चल सकी। पत्नी से इनकी अच्छी नहीं बनी, जिस कारण दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद इनकी पत्नी दूसरी शादी कर जर्मनी चली गई। जलाल पैसा जमा किया करते थे कि वे जर्मनी जाकर अपने बच्चों से मिल पाएं। हार्ट अटैक से दुनिया को कहा अलविदा। 5 मार्च 1995 को खबर आई कि मशहूर अभिनेता जलाल आगा का निधन हो गया है। इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा हमेशा के लिए उदासी के साए में छिप गया था। जलाल की मौत से ठीक 3 साल पहले इनके पिता आगा का भी निधन
हार्ट अटैक से हुआ था। प्रमुख फिल्में। जलाल ने अपने पूरे करियर में लगभग 60 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में थी आया सावन झूम के, सात हिंदुस्तानी, बॉम्बे टॉकीज, घर घर की कहानी, कठपुतली, दो चोर, यादों की बारात, हनीमून, गरम हवा, जूली, हम किसी से कम नहीं, थोड़ी सी बेवफाई, कर्ज, गांधी, नौकर बीवी का, बाजी, इतिहास, दो कैदी और पहला नशा। भी के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।